शैतान सोच रहा था यीशु मसीह को मार के खत्म करके कि अब तो प्रभु का प्लान कभी नहीं पूरा होगा, वो मेरे सिर को उसने कुचला ही नहीं तो हार गया। लेकिन वो जानता नहीं है जो परमेश्वर ने बोल दिया उसकी बातें स्थिर है और बिना पूरा हुए कभी नहीं। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब तीसरे दिन अपनी कब्र से बाहर आया, शैतान रो रहा था और प्रभु की मर्जी पूरी हुई। हालेलुया। और उसके साथ वो केवल अकेला नहीं, हम भी उसके साथ उस कब्र से बाहर आए। हालेलुया। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के आगमन की। बहुत सारे लोग कुछ चीजों को लेके कंफ्यूज होते हैं। कब रैप्चर होगा, कब सताव आएगा, कब यीशु मसीह 1000 साल का राज्य होगा, और बहुत सारी डाउट, बहुत सारी चीजें, बातें लोग जो करते हैं। बट आज कुछ चीजें हम वचन से देखेंगे। ये बातें आपको डराने के लिए नहीं। प्रभु बाइबल में लिखा है 1 तीमुथियुस 1:7 में कि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं पर सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। डर किसका रखना है? सिर्फ परमेश्वर का, उसके वचन का। प्रभु ने हमें डर का नहीं लेकिन सामर्थ का और प्रेम का आत्मा दिया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह दोबारा दुनिया में आने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द। और जो लोग सोच रहे हैं अभी तो देर है, बहुत बड़ा धोखा खाने वाले हो। हालेलुया। हम एक वचन को निकालेंगे, यशायाह 46 उसका 9 और 10। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। अभी जो बातें नहीं हुई वो पहले से आपको और मुझे पता है। जो होंगी अभी वो पहले से प्रभु ने हमें बताई और लिख के दे दी। ये बातें होंगी और वैसा वैसा दुनिया में हो रहा है और हो चुका है। हालेलुया। और मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। जो मैंने लिखा है, जो मैंने बताया है तुम्हें, उसमें से कुछ भी टल और बदल नहीं सकता। वो स्थिर है और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। कोई भी बात उसमें से टल नहीं सकती। हालेलुया। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और जब उन्होंने पाप किया, अदन की वाटिका में पहला आदम और पहली औरत, और उन्होंने अनाज्ञाकारिता की और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और पाप दुनिया में आया। कितने बाइबल पढ़ते हैं? जो बाइबल पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बाकियों को थोड़ा जोर लगा के समझना पड़ेगा। और जब आदम हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने आदम को के ऊपर श्राप आया कि तू अब से अपने खून पसीने की कमाई खाएगा। तू मिट्टी में से निकला और मिट्टी में मिल जाएगा। औरत को बोला कि तू बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने की जो पीड़ा है उसको मैं बहुत बढ़ाऊंगा। तू दर्द के साथ, बहुत ज्यादा दर्द के साथ बच्चे पैदा करेगी। ये श्राप औरत के ऊपर आया। और सांप को परमेश्वर ने क्या बोला? जिसने हव्वा को भरमाया था, उसको कहा
कि तू सारी जिंदगी मिट्टी चाटता रहेगा और स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा, तेरे प्लान को कुचलेगा, तेरी चीजों को कुचलेगा। और हम देखते हैं कि कैसे उसके बाद जब दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया और परमेश्वर नूह नाम का एक व्यक्ति जो धर्मी था, प्रभु का डर मानता था, प्रभु के भय में चलता था अपने परिवार के समेत, परमेश्वर ने उसको बचाया। उसके लिए एक जहाज पहले से बनाने के लिए बोला और उसमें 8 लोग बच गए और पूरी दुनिया जल प्रलय से नाश हो गई। और उसके बाद हम जो एक धनुष आकाश में देखते हैं, प्रभु ने मनुष्य के साथ वाचा बांधी कि अब मैं दुनिया को पानी से नाश नहीं करूंगा। और उसका चिन्ह, परमेश्वर और इंसान के बीच में जो वाचा बांधी, उसका चिन्ह बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने अपने धनुष का निशान आकाश में छोड़ दिया। इसलिए जब भी बारिश पड़ती है तो वो वाचा, वो रेम्बो, वो 7 जो हम कलर देखते हैं आसमान में, वो वाचा है इंसान और परमेश्वर के बीच में, जो प्रभु ने बांधी थी उस समय पर कि अब की बार मैं पानी से संसार को नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। उसके बाद ऐसा लगा कि सब अब ठीक हो जाएगा, पूरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि पूरा संसार मिटा दिया गया और एक व्यक्ति जो धर्मी था उसको बचाया गया। लेकिन प्रभु का जो वो वायदा था कि स्त्री के वंश से, हाँ, स्त्री का वंश शैतान को कुचलेगा, उसके सिर को कुचलेगा, तो ये वायदा तो पूरा नहीं हुआ था अभी। इसीलिए परमेश्वर ने नूह को बचाया और फिर उससे सारी जनरेशन निकली। और उसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम जो अन्य जातियों में से ही था, उसको बुला के इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति निकालूंगा, तुझसे मैं तेरा वंश धरती के जितने आकाश में तारे हैं इतना बड़ा होगा। और इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्र, और इस तरह क्या हुआ, एक कौम परमेश्वर ने चुनी। और उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को चुना, दाऊद से सुलेमान चुना गया, सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, मंदिर बनाया। और प्रभु ने के वचन में बोला, मैं दाऊद में से, दाऊद के वंश से वो उद्धारकर्ता पैदा होगा, वो बुद्धि से भरपूर होगा। हम देखते हैं जितने भी चुने गए सब ने पाप किया है। सुलेमान ने भी पाप किया, दाऊद ने भी पाप किया, बहुत सारे लोग थे जिनसे गलतियां हुई, पाप हुए। लेकिन बाइबल में लिखा है जब वो मसीहा आएगा, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, वो बुद्धि से भरपूर होगा और वो पूरे संसार के ऊपर उसका राज्य होगा। हालेलुया। और हम देखते हैं उसी दाऊद के वंश में से मरियम आई। मरियम, बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने समय पर बात किया करता था। और 400 साल, अगर आप मलाकी की पुस्तक को पढ़ेंगे, मलाकी से लेकर मत्ती तक 400 साल हो गए थे और परमेश्वर ने किसी से बात नहीं की, क्योंकि परमेश्वर, लोग परमेश्वर को इस्तेमाल करने लग गए थे। किसी को परमेश्वर से प्रेम नहीं रहा था। लोग सिर्फ आते थे बस बलियां चढ़ानी, प्रभु से मांगना, फंस गए तो प्रभु, नहीं तो कोई मतलब नहीं परमेश्वर से। प्रभु के लिए वो प्रेम नहीं था लोगों के अंदर, और लोग सिर्फ इस्तेमाल करते थे परमेश्वर को। और परमेश्वर थक चुका था, अक चुका था ऐसे लोगों से जो सिर्फ उनके हृदय में कोई प्रेम नहीं था परमेश्वर के लिए, और प्रभु ने छोड़ दिया। 400 साल परमेश्वर ने बात नहीं की किसी से। और 400 साल बाद एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आया और एक कुमारी के पास, जिसका नाम मरियम था, जिसकी मंगनी हो चुकी थी, और उसने कहा तेरे एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा, वो परम प्रधान का पुत्र होगा, वो पवित्र होगा। और वो भविष्यवाणी जो उत्पत्ति से शुरू हुई,
और प्रभु कितने साल? 4000 साल हो चुके थे। 4000 साल से प्रभु तैयारी कर रहा था, तैयारी कर रहा था। हमें ध्यान देना, अगर हम बाइबल को देखें, उत्पत्ति के किताब में जब आदम ने पाप किया, उसके बाद परमेश्वर कैसे उस मसीहा के आने की तैयारी हो रही थी। परमेश्वर ने दाऊद को चुना, दाऊद से बोला तेरे वंश में से वो उद्धार करता आएगा। सुलेमान पैदा हुआ, फिर बहुत सारे राजा पैदा हुए, बहुत सारे नबी पैदा हुए, बहुत सारे भविष्यवक्ता दुनिया में आए जिन्होंने समय समय पर भविष्यवाणी करी यीशु मसीह के आगमन की। 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल बीत गए और 4000 साल के बाद परमेश्वर का दूत मरियम के पास आया और मरियम को बोला तू गर्भवती होगी। उसने कहा ये कैसे होगा? उसने परम प्रधान का आत्मा तुझ पे उतरेगा और जो पैदा होगा वो पवित्र होगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी। मैं कई बार सोचती हूँ परमेश्वर के विषय में, वो परमेश्वर जो तीनों स्वर्गों में भी नहीं समाता, जो कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन है और धरती उसके पैरों की चौकी है, वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए इतना छोटा हो गया कि मरियम के पेट में आ गया। वो महान परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया, पूरे स्वर्ग को बनाया, वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए इतना छोटा सा होके पेट में आ गया। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं अरे वो परमेश्वर इतना महान, इतना बड़ा सिंहासन पे बैठा है, करोड़ों दूत हैं, मेरा बेचारे का क्या प्रभु सुनेगा? आपको पता नहीं, प्रभु आपके लिए छोटा सा बन जाता है। प्रभु आपके कामों को लिए, आपकी मदद करने के लिए अपने आप को छोटा बना के उस जगह पर चला जाता है। हालेलुया। मत सोचो वो मरियम के पेट में आ गया, जो तीनों स्वर्गों में भी नहीं समाता वो मरियम के पेट में समा गया आपके और मेरे लिए, ताकि वो हमारा उद्धार कर सके। यही परमेश्वर की महानता है, यही परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। जिसका कहना आंधी और तूफान भी मानते थे। और बाइबल बताती जब मरियम के पास वो दूत आया, उस समय पर बहुत मुश्किल था। एक कुंवारी अगर मां बन जाए तो लोग पत्थरों से मार दिया करते थे, लेकिन उसने किसी बात की चिंता नहीं की, उसने कोई परवाह नहीं की। उसने कहा जैसा परमेश्वर चाहता मेरे साथ हो। जब आप प्रभु की इच्छा को पूरा करते हो फिर आप परवाह नहीं करते लोग क्या बोलते हैं आपके विषय में, आपका फैमिली क्या बोलती है, दुनिया क्या बोलती है, आपके साथ क्या हो रहा है, आप परवाह नहीं करते हो, आप प्रभु की इच्छा को पूरा करते हो। आसान नहीं था, इजी नहीं था, लेकिन वो जानती थी ये प्रभु चाहता है, ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु के लिए मेरे अंदर जो आ रहा है वो परमेश्वर है। मेरे अंदर जो आ रहा है वो नॉर्मल नहीं है, वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है। हालेलुया। वो अभिषिक्त है, वो उद्धार करता। वो जानती थी मेरे अंदर जो आ रहा है। फिर आप दुनिया की परवाह नहीं करते, संसार आपके विषय में क्या सोचता है, लोग आपके विषय में क्या बोलते हैं। आपको पता है मुझे चुना गया है प्रभु की इच्छा को पूरा करना, मुझे चुना गया है प्रभु की विल को पूरी करने के लिए। हालेलुया। फिर आप चिंता नहीं करते लोग क्या कहेंगे, फिर आप चिंता नहीं करते जब चाहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, आपके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, लोग आपके विषय में क्या बातें करते हैं। आपको पता होता है कि परमेश्वर ने मुझे एक खास मकसद के लिए चुना है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। आप जानते हैं प्रभु की इच्छा को, लेकिन बाइबल कहती है वो प्रभु है। जब आप सरेंडर करते हो प्रभु बात करता है। रात को एक दूत, बाइबल में लिखा है उसका जो जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी वो मन में सोच रहा था कि मैं छोड़ दूंगा उसको,
लेकिन रात को एक दूत जाता है उसके पास, यूसुफ को बोलता है, यूसुफ, मरियम के एक बच्चा होना है, कुमारी के बच्चा होना है, वो मेरी इच्छा है। मरियम से जो उसको बोला, ये मेरी ओर से है, तू उसको गलत नहीं समझना। परमेश्वर ने यूसुफ से बात की और यूसुफ बिना किसी की परवाह किए हुए चुपचाप उसको ले आया, और जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पास नहीं गया। हालेलुया। और इस तरह यीशु मसीह इस संसार में आया अपने समय पर, और उसके बाद यीशु ने स्वर्ग की बातें की हमसे। यीशु ने हमें बताया, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने हमें सुसमाचार दिया। और एक दिन यीशु मसीह 33 साल की उम्र में हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया, अपने हाथों को दे दिया कीलों को, अपने सर को दे दिया कांटों को, अपने पैरों को दे दिया कीलों को। उसने कुछ नहीं रखा, अपनी मां को दे दिया यूहन्ना को। उसने कुछ अपने पास नहीं रख छोड़ा, जो कुछ उसके पास था उसने सब कुछ दे दिया हमारे लिए, हमारे लिए। मैं आपको बता रही हूं, मसीहत लेने का नाम नहीं है, मसीहत देने का नाम है। जब आप प्रभु को सही जान जाते हैं, फिर आप ये सोचते हैं कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं, मैं प्रभु को क्या दे सकता हूं। यीशु कहता, लेने से देना धन्य है। हमेशा लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ जाएंगे मसीहत को, मसीहत लेने का नहीं, देने का नाम है। हम क्या दे सकते हैं प्रभु को, हम क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब शैतान खुश हो रहा था, मार दिया, प्रभु की प्लान को कैंसिल कर दिया। शैतान सोच रहा था यीशु मसीह को मार के खत्म करके कि अब तो प्रभु का प्लान कभी नहीं पूरा होगा, वो मेरे सिर को उसने कुचला ही नहीं तो हार गया। लेकिन वो जानता नहीं है, जो परमेश्वर ने बोल दिया उसकी बातें स्थिर है और बिना पूरा हुए कभी नहीं हो। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह जब तीसरे दिन अपनी कब्र से बाहर आया, शैतान रो रहा था और प्रभु की मर्जी पूरी हुई। हालेलुया। और उसके साथ वो केवल अकेला नहीं, हम भी उसके साथ उस कब्र से बाहर आए। हालेलुया। हम बताना चाहते हैं आपको। और यीशु ने उसके बाद अपने लोगों से बातें की। यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने चाहता हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक जा नहीं सकता, कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, उसने परमेश्वर को देखा है। हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह ने अपना प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को दिया। यूहन्ना वो चेला था जिसको मौत भी नहीं मार पाई थी, जिसको गरम कढ़ाई के तेल खौलती हुई तेल में डाला गया पर वो मरा नहीं। और आखिरकार उसको दुखी होके पतमुस टापू पर भेज दिया। और वहां पर यीशु मसीह उसे स्वर्ग में ले गया। और वो प्रकाशित वाक्य जो अभी घट रहा है, वो आने वाली बातें, अंत के समय में क्या क्या होगा, वो सब कुछ यूहन्ना को दिखाया और उससे बोला, लिख ले, लिख ले, ताकि मेरे लोग अनजान ना रहे चीजों से। और प्रभु ने वो सारी बातें जो आने वाली है वो भी हमें लिख के दे दी पहले से, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। हालेलुया। क्योंकि वो आदि की बातें, अंत की बातें आदि से जानता है, क्योंकि वही आदि और वही अंत है, वही अल्फा और वही ओमेगा है। इसीलिए उसे परमेश्वर कहा जाता है। हालेलुया। और आज कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे आगे क्या होना है। अभी हम एक थिस्सलुनीयों 4 उसकी 17 वचन को हम पढ़ेंगे।
तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। सबसे पहले जो घटना होगी दुनिया में, जो संसार में जो घटना होने वाली है, वो है रैप्चर। रैप्चर, हवा में उठा लिया जाना। यहां पर परमेश्वर ने ये वचन में लिखा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। आप जानते हैं जब रैप्चर होगा, इतनी तेज आवाज तुरही की आएगी आकाश में, चाहे आपके ब्लूटूथ लगे हैं कान में, चाहे आपके कमरे में कितनी तेज भी आवाज क्यों नहीं है, वो आवाज इतनी तेज होगी कि आपको सुनाई देगी। हालेलुया, वो आपको सुनाई देगी। वो रैप्चर में क्या होगा? जब रैप्चर होगा तब क्या होगा? पहली चीज कि आपको तुरही की आवाज सुनाई देगी, और वो इतनी तेज होगी कि सारी आवाजें उसके आगे फीकी पड़ जाएंगी, वो आपको सुनेगी। और दूसरी चीज, आपने कैसे भी कपड़े क्यों नहीं पहने, आप कहीं भी क्यों नहीं है, आप बाथरूम में, आप किचन में, आप कहीं भी क्यों नहीं है, उसी समय आप बदल जाएंगे, आपको नई बॉडी मिल जाएगी, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा था, जैसा शरीर उसको मिला था, वैसा शरीर हमें मिलेगा। ऐसा बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते अभी कि शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में हैं वो पहले जी उठेंगे। सपोज करो हम में से कुछ लोग मर गए, कब्र में है, पहले वो जी उठेंगे, उसके बाद तब हम जो जीवित होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है और हम जीवित ही उठने वाले हैं। मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे इतना है कि जब तक प्रभु, बहुत निकट है प्रभु का आना, और हम जीवित ही उठाए जाएंगे। हालेलुया। और लिखा है, हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ, जो पहले उठ जाएंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह है फर्स्ट, पहली चीज जो होनी है कलीसिया के साथ अभी कुछ दिनों में, कुछ समय में। पहली चीज यह है रैप्चर। बोलो, रैप्चर होने वाला है। अब मैं सच में प्रार्थना करती, प्रभु ऐसी मीटिंग ही चल रही हो प्रभु बस ऐसी कोई मीटिंग हो, संडे की हो तो ज्यादा अच्छा है प्रभु, नहीं तो वीरवार की ऊपर मीटिंग ही चल रही है और प्रभु सारे ही उठा लिए जाए हैं। हालेलुया। पता लगे कोई खेत में है, कोई कहीं है, फिर पूछेंगे भाई चला गया कि रह गया? हाँ, तो पता है यहाँ पे जितने रह गए, बाकी चले गए। और मेरा भरोसा है कलीसिया जाने वाली है पूरी। अगर आज वो प्रभु के वचन को सुन के मन फिरा ले तो जाएंगे। हालेलुया। 1 थिस्सलुनीयों 4 उसका 17 हमने भी पढ़ा। जकरिया 14 उसका 3 और 4। पहला, सबसे पहली घटना जो होनी है वो है रैप्चर। समझ रहे हैं? इसलिए इस दुनिया की तैयारी मत करो। पता लगा जिस चीजों को इकट्ठा करने में इतना काम कर रहा है, उसी के कारण यहीं पे रह गए। प्रभु में जैसी जिंदगी है जी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रभु के साथ जैसी भी लाइफ है कोई प्रॉब्लम नहीं। बाइबल में लिखा है, इस दुनिया का धन इकट्ठा करते करते नाना प्रकार की मुसीबतों में लोग फंस जाएंगे। इसीलिए प्रभु से अपना ध्यान उठाए जाने पर
जकरिया 14 उसका 3 और 4। तब यहोवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वो संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। अभी 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 रुको इसको। सबसे पहले रैप्चर, और बाइबल में लिखा है देखो वो बादलों पर आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। अब जानते हैं वो समय जो होगा छाती पीटने का, दांत पीसने का, ओए मैं बच सकता। मैं रोज सुनता था पर मैंने प्रभु की बातों को तुच्छ समझा, मैंने प्रभु की बातों पे विश्वास नहीं किया, मैं मजाक में लेता था इनको, मैंने अपने दिमाग को ज्यादा बड़ा रखा। और जो प्रभु की बातों को आज इग्नोर कर रहे हैं, उसके वचन को, वो छाती पीटेंगे। आए अनंत काल की नरक की आग है उन लोगों के लिए, अनंत काल की पीड़ा। इसलिए प्रभु कहता है मन फिराओ। यीशु ने क्या प्रचार किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और अब कितने साल हो गए यीशु मसीह को आए हुए? यीशु के आने की भविष्यवाणी कब हुई थी? उत्पत्ति में। और 4000 साल बाद वो भविष्यवाणी पूरी हुई। यीशु आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और उसके बाद 40 दिन के बाद यीशु स्वर्ग में गया और उसने कहा मैं वापस तुम्हें लेने आऊंगा। कितने साल हो गए अभी? 2000 साल। कलीसिया 2000 साल। 4000 और 2000 कितने हो गए? 6000 साल। और 7वां दिन कौन सा है? विश्राम का दिन। तीसरा दिन विश्राम का है। प्रभु ने 6 दिन में दुनिया बनाई थी और 7वें दिन विश्राम किया था। और अब वो विश्राम दिन, जब 1000 साल यीशु मसीह यहां पे राज करेगा, वो विश्राम दिन क्या बोलूं, शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। 2000 के बाद वो शुरू हो चुका है। और किसी भी घड़ी परमेश्वर कलीसिया को उठा सकता है, किसी भी घड़ी, किसी भी पल कलीसिया उठ सकती है। इसलिए प्रभु चाहता है मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग अभी लग रहा है कोई बात नहीं, मैं व्यभिचार छोड़ दूंगा, अरे अभी तो बहुत लूटपाट करनी है, अभी तो ये करना है, अभी तो हमें लग रहा है कि मैं बोल रही हूं, आज जब आप प्रभु का वचन सुन रहे हो, आज तौबा कर लो। आज दोबारा मौका मिले या ना मिले, आज तौबा। अब मन फिराना, मन फिराना किससे? झूठ से, लालच से, गालियां बक रहे हैं, नशे कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम स्वर्ग जाएंगे। आप धोखा देंगे अपने आप को, आप धोखा देंगे। अगर हमें लग रहा है हम इस झूठ में जी रहे हैं, कितना दुख होगा। मैं सब कुछ जानती थी, मैं सब कुछ जानता था, मैं रोज वचन सुनता था, फिर भी मैंने अपने झूठ से मन नहीं फिराया, अपने मुंह के पापों से मन नहीं फिराया, अपने व्यभिचार से मन नहीं फिराया, मैंने नशे नहीं छोड़े। किससे कह रहा प्रभु मन फिराने के लिए? किससे मन फिराना है? बोलो। प्रभु कह रहे मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। किससे मन फिराना? पाप से। हमने मन फिराना, हमने यीशु पे विश्वास करना, हाँ? पापों से मन फिराना है। पहले, सबसे पहले पाप से मन फिराना, फिर यीशु पे विश्वास करना, फिर बपतिस्मा लेना, और फिर पवित्रताई का जीवन जीना, अपने आप को प्रभु के संगति में रखना, कलीसिया में तैयार होना, संगति में रखना अपने आप को, सुसमाचार करना, प्रभु की इच्छा को पूरी करना, अपनी तैयारी करना। हालेलुया। सिर्फ ये बहुत सारे मसीह जागे, मसीह जागे, कोई बदलाव नहीं, कोई पुरानी आदतें नहीं छोड़ी, कोई चेंज नहीं है, अभी भी मुंह से गालियां निकल रही हैं,
अभी भी पाप में पड़े हुए हैं। कोई फायदा नहीं यीशु के पास आने का, फिर तो दंड कमा रहे हम, और भयानक दंड। कहते वो तो माफ हो जाएंगे जो जानते नहीं ज्यादा प्रभु को, पर वो जो सब कुछ जानकर जानबूझकर कर रहे हैं, उनके लिए तो स्पेशल नरक तैयार है। नरक का दिल है ना, हार्ट, उसमें जाएंगे सबसे गहरे वाले, जानबूझ के। बोले सत्य की पहचान करने के बाद भी जानबूझ के यदि पाप करते रहे तो फिर कोई क्षमा नहीं, कोई माफी नहीं। हालेलुया। पहला रैप्चर जो किसी भी घड़ी किसी भी पल हो सकता है, अभी हो सकता है, कल को हो सकता है, किसी भी घड़ी हो सकता है वो रैप्चर, जब यीशु मसीह कहां आएगा? बादलों पर। हालेलुया। यीशु मसीह बादलों पर आएगा और कलीसिया जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है, पापों से मन फिराया है, अपनी तैयारी की है, पवित्रताई में लाइफ जी है, अपनी संगति में बने हुए हैं, जो तैयार है, बाइबल में लिखा है वो उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिले, और वो 7 साल के लिए प्रभु के साथ स्वर्ग में चल जाएंगे। और 7 साल के बाद 7 साल महाक्लेश का होगा। आपने देखा होगा, दुष्ट आत्मा बोल रहे थे, बोले 7 साल मेरा राज्य, एंटी क्राइस्ट का राज्य, एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा 7 साल का, मसीह विरोधी का राज्य इस दुनिया में। कितने साल? 7 साल, जिसमें प्रभु की जो चुनी हुई कौम है यहूदी, जिसमें से उद्धार करता आया, वो उस समय वो कौम सताई जाएगी, वो लोग डरेंगे, भागेंगे इधर उधर अपने आप को। और जब इतना सताव बढ़ जाएगा शैतान का, एंटी क्राइस्ट का, सबसे पहले क्या है? रैप्चर। दूसरा 7 साल का महाक्लेश, जिसमें 3.5 साल वो शांति की वाचा बांधेगा, पर होगा राज्य उसी का, और 7 साल वो परमेश्वर के लोगों को सताएगा। 3.5 साल, टोटल 7 साल। 7 साल महाक्लेश इस धरती पर। बाइबल में लिखा है ऐसा महाक्लेश जो ना तो कभी अब तक हुआ और ना कभी होगा। पूरी पृथ्वी के ऊपर दंड आएगा, आकाश से आग गिरेगी, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े एस्ट्रॉइड गिरेंगे नीचे, पीने का पानी सूख जाएगा, नलों से तुम्हारे खून निकलेगा, नदियां खून बन जाएंगी, लोग तलवार से मारेंगे एक दूसरे को, मेल उठा लिया जाएगा, अकाल पड़ेंगे, पूरा दिन एक दिन खाने की मजदूरी, पूरा दिन सिर्फ एक टाइम का खाना मिलेगा। ऐसा हाल वो 7 साल के महाक्लेश जो दुनिया पे होगा, इतना भयंकर होने वाला है। और लिखा है आग सारी हरियाली को सुखा देगी, टिड्डियां आएंगी, ये सारी चीजें। और पूरे दुनिया में वही चिप, एंटी क्राइस्ट की, हमने प्रकाशित वाक्य 13 अगर पढ़ेंगे तो उसमें चिप 666 नंबर की जो चिप है वो लगेगी सबको। तो अभी वो आनी है कि आ गई? हाँ, आ गई। तो सोच लो हम कितनी निकट है रैप्चर के, कितनी निकट है हम। हर एक को लगाई जाएगी वो, उसके बिना लोग लेन देन नहीं कर पाएंगे, और उसकी तैयारी हम देख रहे हैं, शुरू हो चुकी है। मैंने बताया था 2022 के मिड में वो चीजें, चिप लगनी शुरू हो जाएगी आम लोगों को, और वो लगनी शुरू हो चुकी है। उन्होंने पहले जानवरों पे शुरू की, अभी जानवर वीडियो गेम खेल रहा है वो चिप के कारण, और सेम चिप इंसान के दिमाग में लगा चुके हैं वो, और अब धीरे 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 आम लोगों में वो शुरू हो जाएगा। उससे पहले यीशु हमें उठा लेगा, उससे पहले यीशु हमें उठा लेगा। तो आप सोचो हम कितनी नजदीक है, हम
कितनी नजदीक है हम यीशु के आगमन के। रैप्चर किसी भी घड़ी हो सकता है। क्या हम तैयार हैं? आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।